गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर बड़ा विमान हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन है जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में करीब 242 यात्री सवार थे। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हादसा शहर के मेघानी नगर इलाके में हुआ जो रिहायशी इलाके में है। विमान ने दोपहर 1:17 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के बाद दुर्घटना स्थल से बड़े पैमाने पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दमकल और पुलिस मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हादसे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कहां हुआ हादसा? सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान की उड़ान भरने के 3 मिनट के भीतर मेघानी नगर इलाके में यह हादसा हुआ। विमान डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं जाहिर की। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा कब हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के अनुसार AI-171 ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से रनवे 23 से उड़ान भरी थी। रनवे 23 से उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। कैसे हुआ हादसा? विमान हादसे का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि विमान नीचे आ रहा है। अचानक आग का गोला बन जाता है, तभी अफरा तफरी मच जाती है। लोग क्रैश स्थल की तरफ भागे। दमकल की गाड़ियां पहुंची, लोग मदद करते हुए नजर आए, आग बुझाते हुए दिखाई दिए। इस हादसे के कारणों को जानने के लिए DGCA ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही इसी से खुलासा होगा कि ये विमान कैसे क्रैश हुआ। दरअसल ब्लैक बॉक्स जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसमें विमान की सारी गतिविधि रिकॉर्ड होती है। डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुआ विमान। अहमदाबाद के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुई। सूचना मिलने के 2 से 3 मिनट के भीतर ही पुलिस और बाकी एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। करीब 70 से 80% इलाका क्लियर करा लिया गया है। सभी एजेंसियां काम में जुटी हुई है। कहां के कितने नागरिक? विमान में कुल 242 यात्री और क्रू मेंबर थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कैनेडियाई और 7 पुर्तगाली नागरिक मौजूद हैं। रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। घटना के बाद अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 1800569144 ये नंबर जारी किया गया है एयर इंडिया की तरफ से यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर। और ये नंबर लगातार आपके नीचे फ्लैश भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस नंबर पर आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयर इंडिया इस घटना की जांच में अधिकारियों को पूरा सहयोग कर रही है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि यात्रियों के अलावा कितने लोग चपेट में आए हैं। डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश होने की वजह से 15 डॉक्टर्स जख्मी बताए गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय पार्षद ने बताया कि क्रैश साइट पर कम से कम 20 से 25 लोग शिकार हुए होंगे। उन्होंने कहा कि 7वीं मंजिल से लोग जान बचाने के लिए कूदे और वो भी जख्मी हो गए। अगली सूचना तक सभी परिचालन बंद। अहमदाबाद हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद वर्तमान में चालू नहीं है। अगली सूचना तक सभी उड़ानों का परिचालन जो है निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हवाई अड्डा अभी बंद है। जब तक कोई जानकारी नहीं आती तब तक कोई भी उड़ान भरी नहीं जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले सभी एजेंसियां अलर्ट पर। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विमान हादसे पर कहा कि अहमदाबाद विमान हादसे की खबर से दुखी और हैरान हूं। हम अलर्ट पर हैं और मैं निजी तौर पर हालात की समीक्षा कर रहा हूं। सभी उड्डयन आपात एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो समन्वय तरीके से और तेजी से कार्रवाई करें। बचाव टीमों को भी मौके पर भेजा गया है और चिकित्सा सुविधाओं को भी अलर्ट किया गया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं विमान में सवार लोगों और उनके परिजनों के प्रति है। इसके अलावा राममोहन नायडू ने बताया कि वो DGCA और AI के अधिकारियों के संपर्क में हैं। आखिर क्या होता है मेडे कॉल जो विमान ने क्रैश से ठीक पहले दिया? मेडे कॉल विमानन शब्दावली में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इमरजेंसी सिग्नल होता है। इसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब विमान किसी गंभीर खतरे में होता है और तत्काल मदद की जरूरत होती है। ये एविएशन में सबसे गंभीर और उच्च स्तर का डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। मेडे शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द यानी कि एम और एडर से हुई है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो यानी कि हेल्प मी।
एक मेडे कॉल आमतौर पर रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल या आसपास के उड़ रहे बाकी विमानों को भेजा जाता है। इसका मकसद होता है कि विमान को तुरंत प्राथमिकता दी जाए और उसकी स्थिति को संभालने के लिए त्वरित कदम उठाया जाए। कब दी जाती है मेडे कॉल? इंजन फेल हो जाना, गंभीर मौसम में फंस जाना, विमान की संरचनात्मक खराबी, फ्लाइट में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी। जब कोई मेडे कॉल मिलता है तो एटीसी और बाकी संबंधित एजेंसियां जो है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को प्राथमिकता देती है और सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करती है ताकि संकट में फंसे विमान को सुरक्षित लैंडिंग या मदद मिल सके। 12 साल पुराना था बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान। एयर इंडिया का दुर्घटना में शामिल विमान AI-17 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है जिसका पंजीकरण संख्या VTANB और सीरियल नंबर 36279 है। विमान ने पहली बार 14 दिसंबर 2013 को उड़ान भरी थी। इस बोइंग की ओर से जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। बोइंग 787-8 विमान 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कुल 256 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। ये विमान आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस क्लास में कुल 18 सीटें हैं जिसमें पूरी तरह से 180 डिग्री तक झुकने वाली फ्लैट बेड सीटें हैं। स्पेशल चेक इन सुविधा और लाउंज एक्सेस है। वहीं इकोनॉमी क्लास की बात की जाए तो कुल 238 सीटें हैं। भारतीय पारंपरिक या कॉन्टिनेंटल खाने में से चुनने का विकल्प है, साथ ही फ्री वाइन या शराब की सुविधा भी दी जाती है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो विवादों में क्यों रहा? उत्पादन प्रक्रिया में समस्याएं। बोइंग को 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा इसकी सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में देरी है। गुणवत्ता नियंत्रण में कमी। बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हुई थी। नियामक जांच। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण बोइंग को नियामक एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने विमान को सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। वित्तीय प्रभाव। इन विवादों के कारण बोइंग को वित्तीय नुकसान हुआ और कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। 37 साल पहले भी हुआ था हादसा। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 बोइंग 737, जगह अहमदाबाद, गुजरात। मौत 135 में से। वजह खराब दृश्यता के कारण लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, केवल 2 लोग बचे थे। डीजीसीए ने क्या कहा? डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा कि एयर इंडिया का B787 विमान VTANB अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सुभरवाल के पास थी, जिसमें फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सुभरवाल 8,200 घंटों के अनुभव वाले एलटीसी हैं। सह पायलट के पास 1,100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। एटीसी के अनुसार विमान ने रनवे 23 से 1339 IST 0809 UTC पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। इसने एटीसी को मेडे कॉल दिया, लेकिन उसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता हुआ देखा गया। इसके अलावा एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बहुत दुख के साथ मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गेटविक उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का साथ देने पर है। हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हमें और ज्यादा सत्यापित जानकारी प्राप्त होगी, आगे के अपडेट साझा किए जाएंगे। एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता टीम स्थापित की गई है।